फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका झारखंड टेट का जो सिलेबस है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा टॉपिक रहेगा। पहले उसका वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारा आपको प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, क्योंकि आपको तो पता है कि अभी तक हमारे झारखंड में सिर्फ 2 बार एग्जाम लिया गया है। एक 2012 में लिया गया, एक 2016 में लिया गया। तो इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसके लिए वो आपके लिए एनफ नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी साल पहले पूछा गया है। हम लोग एक बार जरूर देखेंगे इसको, जो कि काफ़ी बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो रहता है उसका लेवल जो है हाई कर दिया गया है। तो ऐसे में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देखना है, ठीक है, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन जैसे कि रेलवे में, एसएससी में पूछा गया हो, और एनवीएस, केवीएस, इस तरीके के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले तो हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड जो है हम लोग उसका एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास का परिचय। अब देखिए, इस टॉपिक्स में एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे जानना है। सबसे पहले याद रखिएगा कि हमारा देश भारत का जो नामकरण था ये ऋग वैदिक काल में ही हो गया था, ठीक है, और उसमें जो प्रतापी राजा भरत था उन्हीं के नाम पे पड़ा था। पूर्व में इसे जो है आर्यों की भूमि होने के कारण इसको हम लोग आर्यावर्त भी कहते हैं, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ में भारत को जम्मूद्वीप कहा गया है, और इंडिया शब्द किसने कहा था, तो यूनानी ने कहा था। ये क्लास 6 में के चैप्टर 1 में ही बताया गया है ना। मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार जो है वो हिंद और हिंदुस्तान नाम दिया था, जबकि महाकाव्य और पुराण में जो है भारतवर्ष या भारत का देश कहा गया है, ठीक है। अब देखिए, सिंधु मतलब इंडस नदी के कारण जो है इसका नाम हिंदुस्तान भी पड़ा है, ठीक है। ये भी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 1 में डिस्कस किए हुए थे। तो भारत के इतिहास को जो है सुविधा के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा गया था, प्राचीन काल, मध्यकालीन काल और आधुनिक भारत में बांटा गया है। तो यहाँ से और एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो स्कॉट थे, ठीक है, जेम्स स्कॉट, इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने जो है 3 भागों में बांटा था हमारे भारतीय इतिहास को, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में बांटा था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है भारतीय इतिहास को प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में बांटे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमें इनकी जानकारी कहाँ से देखने को मिलता है। तो धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, फिर अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे यहाँ पे विदेशी यात्री लोग आए, तीर्थ यात्री लोग आए, उन्होंने भी भारत का विवरण दिया था। फिर पुरातात्विक साक्ष्य या स्रोत देखे, वहाँ भी हमें भारत के बारे में जानकारी देखने को मिलता है, ठीक है। तो धर्म एवं ऐतिहासिक ग्रंथ में जो है इसको 2 भागों में बांटा गया था। एक है ब्राह्मण साहित्य है, एक ब्रह्मोत्तर साहित्य है। तो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या चीजें आता है, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि वेद आ गया, वेदांग आ गया, उपनिषद आ गया, ब्राह्मण ग्रंथ आ गया, आरण्यक आ गया, पुराण आ गया, फिर स्मृति ग्रंथ आ गया, रामायण आ गया, महाभारत आ गया। और अगर हम लोग ब्रह्मोत्तर साहित्य को देखें तो इसका अंतर्गत हमें बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य देखने को मिलता है, ठीक है। अब देखिए, वेद वेद से तो क्वेश्चन हमेशा आता ही है हर एक कंपटीशन में। तो आज की क्लास में जो है वेद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहेगा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये 4 होता है, ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है। और जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है ये आपका वेद है, ठीक है। और वेदों की संकलन करता किसने किया है, तो महर्षि और दर्पयान वेद व्यास ने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सूक्त होता है, जो स्तुति होती है, जो प्रार्थना होता है, जो यज्ञ या तंत्र मंत्र से संबंधित जो भी सूत्रों के संग्रह होता है उसी को हम लोग वेद कहते हैं। और संस्कृत भाषा के विद शब्द से वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ क्या होता है, पवित्र या अध्यात्मक ज्ञान होता है। सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है ये ऋग्वेद है, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद सबसे बाद में जो आया था ये अर्थवेद है, ठीक है। तो अब ऋग्वेद से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो वैदिक देवी देवताओं का जो मंत्र का जो संग्रह होता है, जो कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्शन कहा जाता है ऋग्वेद को। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो 8 अष्टक है, 10 मंडल है, 128 सूक्त है, ठीक है, और 10,462 ऋचाएं हैं, ठीक है। तो ये तो याद रखना पड़ेगा, कितना अष्टक है, 8
अष्टक है, कितने मंडल है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ मंत्र हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि, यानी ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं, जो मंत्रों को जो पढ़ता है वो ऋषि को हम लोग होतु कहते हैं, ठीक है। जैसे कि वशिष्ठ हो गया, विश्वामित्र हो गया, भारद्वाज हो गया, वामदेव हो गया, अत्रि हो गया, गीतस्मत हो गया, ये आपका ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार है। प्लोमी हो गई और सची, कृच्छ्रवृत्ति, घोषा और सची नामक महिला ऋषियों ने भी ऋग्वेद की रचना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी स्त्री का जो है ऋग्वेद की रचना में महत्वपूर्ण योगदान है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जहाँ से पूछा जाता है प्लोमी से, ठीक है, और फिर सची है, घोषा है, कच्छ्रवृत्ति है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ऋग्वेद का रचना काल कितना है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है रचना काल, ठीक है। इसमें और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये देखें कि ऋग्वेद में जो आर्यों की जो जीवन व्यवहार होती है, उनकी जो राजनीतिक प्रणाली होती है और तत्कालिक इतिहास की जानकारी हमें देखने को मिलता है। और ऋग्वेद के जो 10वें मंडल थे ना, और पहले मंडल को अंत में जोड़ा गया था, और 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त में चतुस्वर्णीय समाज, मतलब आपको पता है ना कि हमारे उसमें जो है समाज को ना, उसको वर्णों में विभाजित किया गया था, उसी को हम लोग चतुस्वर्णीय समाज कहते हैं। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ठीक है, चतुस्वर्णीय समाज का जिक्र है। इसमें जो समाज को है ना 4 भागों में विभाजित किया गया था, 4 वर्णों में, जो कि ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। और ये उनके काम के अकॉर्डिंग किया गया था। जैसे ब्राह्मण का काम था यज्ञ करना, क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, वैश्य का काम क्या था, तो ये लेखा जोखा जो भी रखा रहता है ये सब करना, और शूद्र का क्या काम था, तो इन तीनों का सेवा करना था, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहा गया है कि यह ब्रह्मा जी के मुख है, ठीक है, भुजा है यानी क्षेत्रीय, जंघा वैश्य है, और शूद्र क्या हो गया, चरण हो गया, यानी सबसे नीचे शूद्र को रखा गया था। इसलिए जो है पहले के टाइम में अगर कोई भी अनुष्ठान होता था, कुछ भी होता था, तो उसमें ना शूद्र को और औरतों को अनुमति नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है हमने सीटेट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है ऋग्वेद में समाज के चारों वर्णों के दायित्व, व्यवसाय, सामाजिक जातिगत स्थितियों, विशेष अधिकारियों और कर्तव्यों का स्पष्ट वर्णन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये ऋग्वेद की 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। जो हस्तलिखित ऋचा है, ठीक है, यानी जो प्रार्थनाएं हैं उसको खिल कहा जाता है। और इसमें इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाएं हैं। गायत्री मंत्र ऋग्वेद का लोकप्रिय मंत्र है, पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सा मंत्र जो है ऋग्वेद से रिलेटेड है, तो गायत्री मंत्र है। कौन सी मतलब कि देवताओं का यहाँ पे जिक्र किया गया है, तो इंद्र का और अग्नि का। तो इंद्र के लिए कितना रीच है, 250 से, और अग्नि के लिए कितना है, 200 है, ठीक है। तो वैदिक साहित्य, नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आप देख लीजिए कि वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब ऋग्वेद के बाद किसका स्थान है, सतपथ ब्राह्मण का है, सिंपल सा। नेक्स्ट है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद को, ये चारों को हम लोग क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं, ठीक है। संहिता का अर्थ मतलब संकलन होता है, ठीक है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक थे ऐत्रेय थे, एक कौशिकी थे, ठीक है, सखायन, ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऋग्वेद में ही वाम देखिए यहाँ पे है वामनावतार, ये 3 पगों का आख्यान जो है उल्लेखित है। अब हमारा ऋग्वेद से रिलेटेड, इससे आपका बाहर कहीं भी कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। हम प्रीवियस से क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं ऋग्वेद का, जो कि आपका एसएससी और क्या कहते हैं रेलवे में पूछा गया। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारा क्वेश्चन है इसी पॉइंट से पूछा गया है, यानी इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब है यजुर्वेद, ये 2 भागों में विभक्त किया गया है, मतलब डिवाइडेड है। एक कृष्ण यजुर्वेद होती है, एक शुक्ल यजुर्वेद होती है। यजुर्वेद जो है ना, ये कर्म कांड प्रधान है,
है जो गद या पद दोनों में है, और इसमें यज्ञ को उच्चारित करने वाला पुरोहित को जो है अर्धवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धवायु कहा जाता था। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान होता है। मतलब सामवेद जो है, अब देखिए ये ऐसे पूछ लिया जाता है कि सामवेद सामवेद किससे रिलेटेड है? तो गाना से, है ना, तो गान। तो इस तरीके से इसका संबंध पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऋचाओं का संकलन है, गाए जाने वाली ऋचाओं का संकलन है। ये भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इसमें देखिए 1549 ऋचाएं हैं, और इसमें जो वर्णित देता है ना, वो सविता या सूर्य है। सामवेद के मंत्रों का जो पाठ करता है अथवा पुरोहित जो मंत्रों को उच्चारित करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उद्गातक कहते हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट में अर्थवेद आता है। अर्थवेद अथवा ऋषि जो है द्वारा ये वेद का रचित होने के कारण इसका नाम अर्थवेद पड़ा था। और इस वेद के दूसरे दृष्टा जो थे, ये आपका आंग्रस ऋषि है, जिस कारण से इसे जो है आपका अर्थवादिकरस वेद भी कहा जाता है। साथ ही इसे भीषण वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थवेद में कितना है? 731 सूक्त है, 20 अध्याय है, और 6000 मंत्र है। अर्थवेद में धर्म हो गया, औषधि हो गया, जादू टोना, यानी जादू टोना कहाँ देखने को मिलता है? ये अर्थवेद में देखने को मिलता है। जैसे जो वशीकरण की जो बातें की जाती है, ठीक है, साप हो गया, प्रेम विवाह राज्यक्रम में जो भी बताया बोला जाता है ना कि ऐसे करने से ये हो जाएगा, वशीकरण का जो भी मंत्र उंत्र होता है, ये आपका अर्थवेद में ही डिस्कस किया गया है। इस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां संबोधित किया गया है। तो सभा और समिति जो है ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इस वेद में कुड़ियों की राजा प्रचित की तथा आर्य अनार्य समन्वय के, तो ये था जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था इससे रिलेटेड आज के क्लास में हम लोग डिस्कस किए। तो वेद के बारे में हम लोग डिस्कस किया आज के क्लास में। ठीक है ना, और वेद से रिलेटेड जो भी पॉइंट था वो हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? वेदांग को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वेदांग को डिस्कस करना है, और वेद से रिलेटेड ठीक है ना, जो भी आपका प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।